अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि टीपी लिंक का जो राउटर है उसकी वाईफाई एक्सेस पॉइंट उसको कैसे बनाते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से की जाती है। तो ये हमारे पास एक टीपी लिंक का राउटर है। इसका जो डिटेल्स हैं वो बैक साइड पे ये दी गई हैं। तो इसको अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर किया जाए कि ये एक्सेस पॉइंट बने और इस पर इंटरनेट जो है वो हम ईज़िली चला सकें। तो इसकी जो है हम सेटिंग्स वगैरह करेंगे, जाके आप वीडियो के साथ कनेक्ट रहें। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल के साथ ये सारी इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन का बताऊंगा। जी, तो अब मैंने वाईफाई ओपन किया है। इसमें यहाँ पे ये टीपी लिंक E534E1 जो है ये राउटर का जो वाईफाई सिग्नल नेम है वो आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, जो कि राउटर की बैक साइड पे मेंशन है। वहाँ से देख के मैं पासवर्ड एंटर करूँगा इसका। 70276183 और इसके बाद मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, देखते हैं। जी, तो ये कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद इसका जो है कनेक्टिंग हो रही है। ऑलवेज़ कनेक्ट पे क्लिक किया। ये मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपने मोबाइल को इस्तेमाल करके कर रहा हूँ। आप पीसी पे लैन केबल लगा के भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन ईज़िली कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी के बाद हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे राउटर की, और यहाँ पे जो मैनेज राउटर है इसमें व्यू मोड में जाके यहाँ पे जो इसका DHCP है यहाँ पे हम इसको स्टैटिक आईपी देंगे। स्टैटिक आईपी जो है इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 192.168.1.1 है। तो हम आईपी जो है इसी रेंज में आगे कोई दे के तो इसकी जो यहाँ पे है DNS1 हम कर देते हैं यहाँ पे 8.8.8.8 और DNS2 जो है वो हमारा होगा 8.8.4.4। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद बैक आ जाते हैं। यहाँ पे अब इसकी सेटिंग्स में जाके मैं इसको करूँगा मैनेज राउटर। मैनेज राउटर में मैं जैसे जाता हूँ वो मुझसे मांग रहा है इसका यूज़र नेम और पासवर्ड। तो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो तो राउटर की बैक साइड पे लिखा हुआ होता है। एडमिन है इसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी इसका जो है वो एडमिन ही है। एडमिन लगाने के बाद जैसे मैंने इसको लॉगिन किया तो ये राउटर की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो मेरे सामने ओपन हो गई हैं। इसमें मैं अब इसका जो लैन का आईपी है वो सेट करूँगा। उसके बाद जो वाईफाई का नेम रखना है वो सेट करूँगा और उसका जो पासवर्ड है वो सेट करूँगा। और DHCP जो है उसको मैं डिसेबल कर दूँगा, ताकि जो मेरे नेटवर्क पे जो DHCP ऑलरेडी पहले सेटिंग है मेन राउटर की जहाँ से नेटवर्क आ रहा है, ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो नेटवर्क। अब इसका लैन आईपी सेट करने के लिए हम इसकी जाएंगे एडवांस सेटअप में इंटरफेस सेटअप, और इंटरफेस सेटअप में है लैन का ऑप्शन। तो यहाँ पे जो लैन का आईपी लगा हुआ है वो 192.168.1.1 है, जो कि डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे जो इसका मैंने आईपी है वो इसका मैंने चेंज करना है। जी, तो यहाँ पे मैं इसका आईपी जो है वो राउटर आईपी लगा रहा हूँ 15.6.0.110 और नीचे जो है आईपी सबनेट मास्क ये सेम रहेगा। जो इसका जो इनेबल है DHCP उसको हम डिसेबल कर देंगे एंड इसको अब हम करते हैं सेव। जी, तो
सेटिंग्स मैंने सेव करवा दी हैं इसकी। अब मुझे जो मैंने इसका स्टैटिक आईपी सेट किया हुआ है वाईफाई सेटिंग में जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा 15 का। .6.0.1 नीचे डिफ़ॉल्ट गेटवे है इसका 0.100 कर देता हूँ इसे। 15.6.0.1 सेव किया इसको एंड सेटिंग्स में जाके मैनेज राउटर, भी लोड नहीं हो रहा। मुझे लगता है सेटिंग सही तरह सेव नहीं हुई अभी जी। तो आईपी डालने में गलती हो रही थी। हमने यहाँ पे आईपी देना है 15.6.0.110। तो ये करने के बाद यहाँ पे सेम यूज़र नेम जो है वो एडमिन है, स्मॉल ADMIN एडमिन, और नीचे पासवर्ड भी एडमिन है। ये चेंज भी किया जा सकता है सेटिंग्स में जाके। तो ये हमारी राउटर सेटिंग्स ओपन हो चुकी हैं। अब इसमें मैंने आईपी सेट कर लिया है राउटर का। अब यहाँ पे DSC भी डिसेबल कर दिया है और अब मैंने इसकी इंटरफेस सेटअप में जाकर वायरलेस सेटिंग्स करनी है। जो वायरलेस सेटिंग्स है यहाँ पे चैनल मेरा है पाकिस्तान, पी में पाकिस्तान, और जो SSID है जो इस टाइम सिग्नल नेम आ रहा है वो ये है। तो इसको मैं चेंज करने लगा हूँ। इसका मैं लिख देता हूँ LHCB, और पासवर्ड जो है इसका वाईफाई का वो मैं चेंज कर रहा हूँ। जी तो मैंने पासवर्ड भी लगा दिया है और इसका जो है वाईफाई का नेम भी LHCB कर दिया है। अब मैं इसकी सेटिंग्स को सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद ओके, और अब मेरे पास वाईफाई जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। मैं जाता हूँ दोबारा इसमें। यहाँ पे मेरे पास LHCB के नाम से सिग्नल नेम आ रहा है। यहाँ पे ये TP लिंक वाला वो मैंने नाम चेंज कर दिया। LHCB पे कनेक्ट किया तो पासवर्ड मैंने ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो ये इसको कनेक्ट कर लेगा। क्योंकि अभी मैंने इस पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं किया, जब तक मैं अपना नेटवर्क नहीं लगाऊंगा तब तक इंटरनेट तो नहीं चलेगा। लेकिन मैं इसकी राउटर सेटिंग्स में जा सकता हूँ। मैनेज राउटर में जाके मैंने यहाँ पे आईपी दोबारा दिया जो इस राउटर का है। चेक योर पासवर्ड्स। हमारा आईपी है 15.6.0.110। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हाँ, इसकी जो LHCB है इसकी मुझे जाना पड़ेगा आईपी स्टैटिक करके। इसको 10.6.5 का दिया हुआ है, इसको मैं चेंज करने लगा हूँ। इसको देता हूँ 15.6.0.100, और यहाँ पे 15.6.0.1 आ जाएगा। क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि स्टैटिक आईपी जो है वो कोई और लगा हुआ है LHCB में 15.6.0.1। और इसके बाद मैं सेटिंग सेव करता हूँ। बैक जाके अब दोबारा मैं इसको मैनेज राउटर करता हूँ तो देखते हैं खुलता है कि नहीं। जी तो ये आईपी ऊपर आ रहा है 15.6.0.1। हमें 15.6 हमारा आईपी जो राउटर का मैंने सेट किया है वो 15.6.0.110 है।
110 दे के मैंने इसको साइन इन किया तो ये देखें हमारा राउटर जो है वो ओपन हो चुका है और सिग्नल नेम भी चेंज हो गया है और वाईफाई का पासवर्ड भी मैंने लगा दिया इसके ऊपर। तो ये इसकी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं इसमें लैन की केबल लगाऊंगा और फिर आपको इंटरनेट इस पर चला के दिखाता हूँ। मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। जी तो व्यूअर्स, ये राउटर मैंने यहाँ पे रखा है और इसके बैक साइड पे देखें ये जो येलो वाले हैं ना, लैन 1 2 3 4, इनमें हमने लगाना है जो हमारी लैन केबल नेटवर्क की होगी। और ये एक ADSL है, इसमें हमने इसको नहीं लगाना। तो ये लैन केबल मेरी आ रही है, ये लैन केबल को मैं इसमें लगा देता हूँ। जी तो मैंने लैन केबल लगा दी है, इस पर लाइट ब्लिंक कर रही है। लैन 3 में लगाई है तो मैंने उसकी 3 नंबर वाली लाइट ब्लिंक कर रही है। चलें जी, अब इसको हम चेक करते हैं। जी तो अब इसमें जो मैंने स्टैटिक IP लगाया हुआ था जिसकी वजह से ये हमारा नेट नहीं चल रहा है इसके ऊपर, वो स्टैटिक IP जो है उसको मैं कर देता हूँ DHCP और सेव कर दिया। जी व्यूअर्स, तो आप देख रहे हैं मैंने DHCP किया है। जो नेटवर्क पे अवेलेबल IP था वो इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है और मेरा इंटरनेट जो है वो मैं अब आपको ब्राउजिंग करके दिखाता हूँ कि इंटरनेट मेरा चल रहा है। व्यूअर्स, ये तरीका है इसको जो है किसी भी राउटर को एक्सेस पॉइंट बनाने का और कॉन्फ़िगर करने का बहुत ही इजी तरीका है। कहीं कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।